यस, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज दिनांक 9 जनवरी 2021 और हम शुरू करेंगे हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तक का दोहरान। और क्षितिज पुस्तक का पहला पाठ है बेटा हमारा सूरदास। ठीक है, इसमें हम सूरदास के दिए हुए 4 पदों को पढ़ेंगे। इन चारों पदों को उनकी पुस्तक सूर सागर के भ्रमर गीत से अवतरित किया गया है। इन पदों में उस समय का वर्णन है बेटा जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे और वादा कर गए थे कि मैं पुनः लौटकर आऊंगा, लेकिन वे राजनीति में बिजी हो गए और लौटकर नहीं आ सके। जब उन्होंने गोपियों की बुरी स्थिति के बारे में सुना तो उन्होंने उद्धव को योग का संदेश लेकर गोपियों के पास भेजा। उद्धव ने गोपियों को आकर ये संदेश दिया कि वे कृष्ण को भूल जाए और योग साधना को अपनाएं। तब गोपियों ने उद्धव से क्या कहा, उन्होंने कृष्ण के बारे में क्या कहा और उन्होंने किस तरह से अपनी व्यथा उद्धव के सामने रखी, इसी का वर्णन इन 4 पदों में किया गया है। इस भाग का नाम भ्रमर गीत इसलिए रखा गया है क्योंकि जब उद्धव अपना संदेश समझा रहे थे, ऐसा कहा जाता है ना, कि जब उद्धव अपना संदेश गोपियों को दे रहे थे तो वहां एक भंवरा गुनगुन कर रहा था। तब गोपियों ने उद्धव की तुलना उस भंवरे से की कि जिस तरह ये भंवरा गुनगुन कर रहा है और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसी तरह तुम जो बातें कर रहे हो वो भी हमारे समझ में नहीं आ रही। तो उन्होंने उद्धव की तुलना भंवरे से की और इसी सब के कारण इस रचना का नाम भ्रमर गीत पड़ा। ओके, आज हम इसका पहला पद अभी देखेंगे। ओके, शुरू करें बेटा। यस, हमारा पहला पद है बेटा उदो तुम हो अति बड़भागी। ये पद परिचय वगैरह, ये इसका परिचय वगैरह पढ़ो नो ना। यस, हमारा पहला पद है बेटा उदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरैल पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गगरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम गौरी गुर चाटी जो पागी। है ना। सबसे पहले इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखो बेटा। बड़भागी, बड़े भाग्य वाला, है ना, भाग्यशाली, बड़े भाग्य वाला। अति मतलब अत्यधिक। ओके। अपरस, अपरस मतलब अछूत। स्नेह अपभ्रंश शब्द है, इसका सही शब्द क्या होगा, स्नेह, है ना। अपभ्रंश शब्द वे शब्द होते हैं बेटा जिनका रूप कुछ बिगड़ा हुआ होता है। तो ब्रज भाषा और अवधी भाषा में जब रचनाएं की गई तो शब्दों को अपभ्रंश रूप में रखा गया। तो तुम जब ये अपने सॉल्व करोगे अपठित पठित गद्यांश पद्यांश, तो बहुत बार ऐसा प्रश्न आ जाता है कि इस शब्द का सही शब्द लिखो। ओके, तो तुम्हें होना चाहिए कि जैसे ये अपरस है ना, स्नेह स्नेह है ना, तो इसका जो सही शब्द होगा वो क्या होगा बेटा, ओके। ऐसे ही अगला वर्ड आएगा तगा, तगा क्या होगा, ओके। तो अपभ्रंश शब्दों का सही रूप भी तुम्हें आना चाहिए। जो मतलब जैसे, माह मतलब में, गागरी मतलब छोटी मटकी। ओके। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी या प्रेम की नदी। बोरियो मतलब डुबोया। पांव मतलब पांव। परागी, परागी मतलब मोहित होना। ओके। अबला नारियों के लिए हुआ है, अबला नारी, है ना। बोरी, बोली। गुड़, गुड़। चाटी, चीटी। पागी, चिपकी हुई, है ना, लगी हुई। ओके। जो मतलब जैसे। ओके। अब यहाँ पर गोपियां उद्धव के ऊपर व्यंग कसते हुए कह रही है ना, उन्हें बहुत भाग्यशाली बता रही है कि तुम श्री कृष्ण के इतना समीप होते हुए भी उनकी इन बातों से मुक्त हो। वास्तव में वो कृष्ण को भाग्यशाली कहकर, उद्धव को भाग्यशाली कहकर उन पर क्या कर रही है, व्यंग कर रही है। ओके। उदो तुम हो अति बड़भागी। गोपियां कह रही है
कि हे उद्धव, तुम तो अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहि मन अनुरागी। तुम अभी तक श्री कृष्ण के स्नेह रूपी धागों के बंधन से मुक्त हो, कि तुम रात दिन श्री कृष्ण के साथ रहते हो, लेकिन अभी तक तुम श्री कृष्ण के स्नेह रूपी धागों से मुक्त हो। नाहिन मन अनुरागी, और रात दिन उनके साथ रहने के बाद भी अभी तक तुम्हारा मन उनके प्रति अनुरागी नहीं हुआ है, तुम्हें अभी तक श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ है। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देहन लागी। जिस प्रकार कमल का पत्ता, पुरैन पात, पुरैन मतलब कमल का पर्यायवाची बेटा, तो जिस प्रकार कमल का पत्ता रात दिन पानी के अंदर रहता है, फिर भी उस पर पानी का कोई दाग नहीं रहता, उसी प्रकार कृष्ण के समीप रहते हुए भी तुम उनके हर प्रभाव से आज तक मुक्त हो। जो जल माह तेल की गगरी बूंद न ताको लागी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तेल से भरी, या तेल से जो चिकनी, जिस मटकी में तेल भरा जाएगा बेटा उसका अंदर और बाहर सारा चिकना हो जाएगा, है ना। तो जिस प्रकार तेल की भरी गगरी को जल में भी डुबो दिया जाए तो उस पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम कृष्ण के समीप हो, फिर भी कृष्ण का स्नेह तुम पर नहीं टिक पाया है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूपी परागी। तुमने अभी तक कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में अपने पैरों को नहीं डुबोया है, और अभी तक तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के रूप पर मोहित नहीं हुई है, कि हम गोपियां उनके सुंदरता से, उनके प्रेम से इतना बन चुकी हैं, लेकिन तुम ऐसे व्यक्ति हो जो रात दिन उनके साथ रहते हो, उनके आसपास रहते हो, तो ना तो उनके स्नेह में बंधे हो और ना ही उनके रूप सौंदर्य पर अब तक मोहित हुए। सूरदास अबला हम बोली। अब आगे सूरदास कहते हैं कि सूरदास कह रहे हैं कि गोपियां कहती है कि हे उद्धव, हम तो वो भोली भाली गोपियां हैं, कि हम गोपियां तो अत्यंत भोली भाली हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार बन चुकी है जिस प्रकार गुड़ के मोह में चींटियां उससे चिपक जाती है और वहीं पर अपने प्राणों को त्याग देती है। कि जिस प्रकार गुड़ के मोह में पड़कर चींटियां उसके समीप जाती है और उसके बंधनों में ऐसी बन जाती है कि चाहकर भी नहीं छूटती, और यदि छूटने का प्रयास करती है तो अंत क्या होता है, उनको अपने प्राणों को त्यागना पड़ता है। तो हम भी इस अवस्था में पहुंच चुकी हैं कि हम चाहकर भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ पाएंगी, और यदि हमें ऐसा करने के लिए कहा गया तो कहीं ना कहीं हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। ओके बेटा, ये हमारा दूसरा पद है बेटा, मन की मन ही माच। कि जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर गए थे और जब वो आएंगे, उस समय के बीच गोपियों के मन में जो बातें उठती थी, गोपियों ने सोच रखा था कि जब श्री कृष्ण लौटकर आएंगे तो हम अपने मन की सारी बातें किसको बताएंगे, श्री कृष्ण को। लेकिन कृष्ण के स्थान पर लौटकर कौन आता है, तब उनको लगता है कि वो अपने मन के भीतर जितनी भी बातें संजोए हुए थी कृष्ण को बताने के लिए, अब वो किसे जाकर कहेंगे। तो इस पद में गोपियां श्री उद्धव से ये पूछ रही है कि हम अपने मन के भीतर जो बातें हैं वो बातें उद्धव तुम बताओ कि हम किसको जाकर कहें। ठीक है, हमारा दूसरा पद है बेटा, मन की मन ही माज रही। कहिए जाए कौन पे उदो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, चाहती उती गुहारी जितई से उतते दार बही। सूरदास अब धीर दरही क्यों, जे मर जादा न लही। ओके, इसके कठिन शब्दों का अर्थ देखो बेटा, मन की मन ही माज रही, माज मतलब भीतर अंदर। ओके, ना ही परत कही मतलब मन के परतों के भीतर छिपी हुई, अवधि समय, आस आशा, आधार आधार, आवन की आने की, बिथा व्यथा, और सही
सही है ना। जोग योग, संदेशनी संदेशों को, सुनी सुनी सुन सुनकर, विरहिणी विरहिणी बेटा विरह में जो स्त्रियां हैं उनके लिए वर्ड आया है, अभ्रण शब्द है ये भी, और इसका शाब्दिक अर्थ होगा विरहिणी। ओके, विरह दही मतलब विरह की अग्नि में जलना, पूरा इसका अर्थ होगा विरह की अग्नि में जलना। चाहती थी, हुती गुहारी जीती, गुहारी मतलब मदद की आशा है ना, गुहारी मतलब हम मदद के लिए जब भगवान को या किसी को पुकारते हैं उसे गुहार लगाना कहते हैं, तो गुहारी का मतलब गुहार लगाना या रक्षा के लिए पुकारना। उतते मतलब उधर ही से, ओके, धार मतलब तेज हवा का झोंका, धीर दरही धारण करना, मर्यादा लही रखिए। ओके, अब हम पद का अर्थ देखेंगे बेटा। मन ही माज रही, गोपियां उद्धव को कह रही है कि हे उद्धव, हमारी मन की बात मन ही में रह गई है, कहिए जाए कौन पे उदो नाही परत कही। गोपियां कह रही है कि हे उद्धव, अब तुम ही बताओ, हमारे मन की परतों के भीतर जो बातें छिपी हुई है अब वो हम किससे जाकर कहें। अवधि आधार आस आवन की तनुमन मिथा सही, और श्री कृष्ण के आने की आशा ही हमारे जीवन का अब तक आधार थी, और इसी आशा के कारण ही हमने अपने तन और मन की जितनी भी व्यथाएं थी वो आज तक सहन कर ली थी। कि मतलब जितने कष्ट हो रहे थे श्री कृष्ण की याद में हमको, हम सहन करती जा रही थी, क्योंकि हमारे मन में क्या था, एक दिन श्री कृष्ण लौटकर आएंगे और हम श्री कृष्ण से पुनः मिलेंगे। तो कि उनके आने की जो आशा थी वही हमारे जीवन का आधार थी, और उसी आशा के चलते हम अपने तन और मन की सारी व्यथाएं, सारे कष्ट सहन करती जा रही थी। अब इन जोग संदेश सनी सुनी विरही विरह दही, और अब तुम्हारे इन योग के संदेशों को सुन सुनकर हम विरहणियों की विरह रूपी अग्नि और अधिक भड़कती जा रही है। कि वो तो नहीं आए, और साथ में क्या भेजा उसने, उन्होंने योग का संदेश, तो कि अब तुम्हारे लाए हुए इन योग के संदेशों को सुन सुनकर हम जिस अग्नि में जल रही थी अब तक, वो अग्नि और अत्यधिक बढ़ गई। चाहती उती गुहारी जिदैते उतते धार बही, कि हम जिधर रक्षा के लिए पुकारना चाहती थी, हम ये चाहती थी कि इस तरफ से हमको कुछ ना कुछ मदद मिलेगी, उधर से ही तेज हवा का झोंका यहाँ आया है और उसने हमारी इस अग्नि को और अधिक बढ़ा दिया है। कि हम जिधर से मदद की आशा रखती थी, हम ये चाहती थी कि श्री कृष्ण हमारी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने ही तुम्हें भेजकर हमारी इस अग्नि को और अधिक बढ़ा दिया। सूर्यदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही है कि जब श्री कृष्ण ने ही अपनी सभी मर्यादाओं को तोड़ दिया है, तो हम गोपियां क्यों धैर्य धारण करें, है ना। कि अब जो हमारे मन में है वो सब तुम्हें बताकर रहेगी, क्योंकि हमारी रक्षा करने वाले, लौटकर आने का वादा करने वाले श्री कृष्ण ने जब अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं, तो हम भोली वाली गोपियां धैर्य धारण करके अपने मन के कष्टों को अपने मन के भीतर क्यों रखें। ओके बेटा, ये हमारा सेकंड पद। यस बेटा, अब हमारा तीसरा इसका पद है हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हारिल बेटा एक पक्षी होता है जो आकाश में उड़ते समय अपने पंजों में एक लकड़ी का टुकड़ा दबाए उड़ता है। ओके, उसके मन में उस लकड़ी से विश्वास रहता है कि वो लकड़ी उसे उस ऊंचाई से नीचे नहीं गिरने देगी। ये है फैक्ट है। ओके, तो यहां इस पद में गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना हारिल पक्षी की उस लकड़ी से की, कि जिस प्रकार हारिल पक्षी को वो लकड़ी विश्वास दिलाती है, उसी प्रकार हमारे जीवन जीने का आधार कौन है, श्री कृष्ण।
कि हमने श्री कृष्ण को अपने मन में इतना दृढ़ता से पकड़ रखा है कि हमें ये विश्वास है कि हमें अपने इस जीवन से पार कौन लगाएंगे? श्री कृष्ण। ओके, हमारे हरि हारी की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कहन जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हई ले सौंपो, जिनके मन चक्री। अब कठिन शब्द देखो बेटा, हरि मतलब श्री कृष्ण, हारिल एक पक्षी, लकड़ी लकड़ी, मन क्रम वचन मन से कर्मों से वचन वचन, नंद नंदन नंद के नंदन, नंद नंद बाबा, नंदन मतलब बेटा, तो नंद बाबा का बेटा कौन? श्री कृष्ण। ओके, जकरी जकरी मतलब रटना। ओके, जोग योग, लागत लगता है, ज्यो जैसे ही, करुई कड़वी, ककरी ककड़ी, व्याधि रोग, ये अपभ्रंश शब्द है। अगर आता है कि व्याधि का सही रूप लिखो तो आपको व्याधि लिखना है, रोग नहीं लिखना है। यदि आता है व्याधि शब्द का तत्सम रूप लिखिए तो आपको क्या लिखना है? व्याधि, वहां रोग मत लिख देना। व्याधि शब्द का अर्थ लिखिए रोग, और व्याधि शब्द का तत्सम रूप लिखिए व्याधि। ओके, यस। देखी सुनी न करी, तिनई मतलब उनको, ले मतलब ले जाकर, चक्री चक्री वो जो घूमने वाला जो एक खिलौना होता है चक्री, और यहाँ इसका भावार्थ होगा चक्री के समान चंचल। ओके, यस। अब हम पद देखेंगे, हमारे हरि हारी की लकड़ी। गोपियां कह रही है कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारी की लकड़ी के समान है। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, कि हमने अपने मन में, अपने कर्मों में, अपने वचनों में कृष्ण को अत्यंत दृढ़ता से पकड़ लिया है और अपने हृदय में बसा लिया है। कि हमने अपने मन में, वचन में, कर्मों में, सब में दृढ़ता से कृष्ण को पकड़ लिया है और अब हम उन्हें अपने हृदय में बसा चुकी हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवसमिति, कान कान जकरी, और हम जागते सोते सपनों में, दिन में, रात में, हर समय काना काना नाम की रट लगाए रहती, कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में इतना अधिक डूब चुकी हैं कि हमने अपने मन तक में उनको बसा लिया है, और सोते उठते बैठते काम करते हर समय क्या करती रहती हैं? कृष्ण का नाम रखते रहती। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करोई ककड़ी, और अब तुम्हारे मुंह से योग की ऐसी बात सुनकर, या तुम्हारे मुंह से योग के बारे में सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई कड़वी ककड़ी हो, कि जिस प्रकार हम कड़वी ककड़ी को अपने गले से नीचे नहीं उतार सकते, उसी प्रकार हमें योग इतना कड़वा लगता है कि हम उसे अपने जीवन में बिल्कुल नहीं उतार सकते। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, और तुम ये किस तरह का रोग हमारे लिए लेकर आए हो? ना तो हमने ऐसा कभी सुना है और ना हमने ऐसा रोग कभी देखा, कि पता नहीं किस तरह की बीमारी तुम हमारे सामने लेकर आए हो कि हमने तो इसके बारे में कभी देखा सुना ही नहीं। यह तो सूर तिनई ले सौंपो, जिनके मन चक्री। गोपियां कह रही है, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को कह रही है कि हे उद्धव, तुम ये योग का संदेश उन्हीं लोगों को ले जाकर सौंपो जिनके मन चक्री के समान चलायमान है। हमारे मन तो पूरी तरह से कृष्ण के प्रति समर्पित है। हमने अपने मन में कृष्ण को बसा रखा है। हम अपने जीवन में अब कृष्ण के अलावा किसी और की भक्ति नहीं कर सकते। तो तुम ये अपने योग का संदेश उन लोगों को ले जाकर दो
जिनके मन अत्यंत चंचल हैं, वे आज किसी और की भक्ति करते हैं, कल किसी और की भक्ति करते हैं, क्योंकि जिनके मन स्थिर नहीं है, चंचल हैं, उनको ले जाकर ये योग का संदेश दो कि वो रोज बदलते रहते हैं अपना आराध्य, तो अब बदल के योग अपना लेंगे। लेकिन हम तो अपने जीवन में दृढ़ता से कृष्ण को पकड़ चुकी हैं। हमें विश्वास है कि हमारे इस जीवन रूपी नैया का पार कौन लगाएगा? श्री कृष्ण लगाएंगे। अतः हम तो योग का संदेश नहीं अपनाएंगे अपने जीवन में, तुम ये योग का संदेश किसी और को ले जाकर ही दो। ओके, यस बेटा, हमारा चौथा पद है हरि है राजनीति पर्याय। कि उद्धव जब आकर संदेश देते हैं तब गोपियां ही कहती है कि श्री कृष्ण लौट कर आने का वादा करके गए थे और अब खुद को भूलने के लिए, है ना, ऐसा कह रहे हैं कि खुद भूल जाओ, ये अपना लो, है ना। तो कि वो हमसे इस तरह की शर्त की बात कर रहे हैं कि ऐसा करो, मुझे छोड़ दो, मेरी जगह ये ले लो। तो कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो राजनीति में पूरी तरह से उतर चुके हैं, जो हमसे भी वो एक राजनीतिज्ञ की तरह बातें कर रहे हैं। तो वो उद्धव को ये कहती है कि हमें लग रहा है हमारे श्री कृष्ण राजनीति का पाठ पढ़कर आ गए हैं। ठीक है, हरि है राजनीति पर्याय। समुची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उदे भले लोग आगे के पर हित दौलत धाए, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो हुते चुराए, ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यहे सूर जो प्रजा न जाही सताए। ओके, अब इसके कठिन शब्द देखो। हरि श्री कृष्ण, समुची मतलब समझ चुकी है, मधुकर उद्धव के लिए आया है, इक मतलब एक तो, अति मतलब अत्यधिक, हुते थे पहले ही, पठाए पढ़ा दिया है, योग संदेश पठाए पढ़ा दिया है, आगे के मतलब पहले के। ओके, पुरखों के लिए ये बात आई। परहित, पर मतलब दूसरों, पराये लोगों के, हित मतलब हित, दौलत मतलब घूमते फिरते रहते थे। ठीक है, फिर पाहिए पाएंगी, हुते चलत जो हुते चुराए मतलब जो उन्होंने हमारे हृदय चुरा लिए थे। ठीक है, अनीति करे कर रही है आपुन स्वयं। ठीक है, राजधर्म राजा का धर्म, तो मतलब तो। ओके, अभ्रंश शब्द है, प्रजा न जाही सताए जाकर। ओके, जो प्रजा को ना सताए। यस, हरि है राजनीति पर्याय। गोपियां कह रही है कि हे उद्धव, हमको लगता है श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर आ गए हैं, समुची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। और हे उद्धव, तुमने अब तक हमें जो श्री कृष्ण की बातें बताई हैं, हम उनके सारे समाचार अब पा चुके हैं। कि तुमने जो जो बातें हमसे कही हैं, अब हमें श्री कृष्ण के हर समाचार से हम अवगत हो गई हैं, या उनके बारे में सारी चीजें अब हमें पता लग चुकी हैं। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ा। कि एक तो वो पहले ही बहुत चतुर थे और अब उनके गुरु ने उनको कोई बड़ा ग्रंथ भी पढ़ा दिया है ना। अब गुरु ग्रंथ पढ़ा कि उनके गुरु ने उनको कोई ग्रंथ भी पढ़ा दिया है, कोई बड़ी बड़ी किताबें भी उनको पढ़ा दी है, जो वो और अधिक चतुर हो गए। बड़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, और अब हम उनकी बुद्धि को भी बड़ा मान चुकी हैं कि वो हमें योग का संदेश पढ़ा रहे हैं। कि स्वयं तो अत्यंत चतुर है, गुरु ने उनको राजनीति का ग्रंथ भी पढ़ा दिया है, और अब हमें ऐसा लग रहा है कि वो स्वयं भी अत्यधिक बुद्धिमान है और हमें भी ऐसा मान रहे हैं, जो हमें वो क्या पढ़ाने जा रहे हैं, योग का संदेश। उद्धव भले लोग आगे के पर हित दौलत आ। अब वो उद्धव पर व्यंग करते हुए कह रही है कि हे उद्धव, पहले के लोग अच्छे थे, जो एक दूसरे का भला करने के लिए इधर उधर डोलते फिरते थे, और तुम क्या कर रहे हो, तुम हमारा
अहित करने के लिए यहाँ पर आए हो, कि वो उद्धव पर व्यंग करते हुए कह रही है कि हे उद्धव, पहले के लोग ज्यादा अच्छे थे जो भला करने के लिए इधर उधर आते जाते थे, और तुम मथुरा से यहां तक हमारा अहित करने के लिए आ गए हो। अब अपने मन फेर पाइए चलत जूते चुराए, और अब हम अपने मन श्री कृष्ण से तभी फेर पाएंगी जब तुम हमें हमारे वो हृदय लाकर लौटा दो जो श्री कृष्ण जाते हुए अपने साथ लेकर चले गए। श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि मुझे भूल जाओ, तो हम तो भूल जाएंगे, लेकिन हम पहले तो हमारे हृदय जो वो ले गए थे वो हृदय लाकर हमें पुनः लौटा दो, कि हम श्री कृष्ण से अपने मन को तभी फेर पाएंगी जब तुम हमें हमारे वो हृदय लाकर लौटा दो जो श्री कृष्ण जाते समय हमसे ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन जी और अनीति छुड़ाए, और वो पहले ही क्या अनीति कम कर चुके हैं जो अब हमको खुद को भूल जाने की बात कहकर और अधिक अनीति कह रहे हैं कि छोड़कर चले गए, वो तो अनीति वो पहले ही कर चुके हैं, और अब वो ये बात कर रहे हैं कि हम भी उन्हें भूल जाएं। खुद तो भूल चुके हैं, लेकिन अब हमें भी ये कह रहे हैं कि हम श्री कृष्ण को भूल जाएं, क्योंकि वे पहले ही क्या कम अनीति कर चुके हैं जो अब और अधिक अनीति की बातें हमारे साथ कर रहे हैं। राजधर्म तो यही सूरजो प्रजा न जान सका। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव को कह रही है कि हे उद्धव, एक अच्छे राजा का धर्म तो यह होता है कि वह प्रजा की रक्षा करे, प्रजा की मदद करे, प्रजा का ध्यान रखे, ना कि प्रजा को सताए। और तुम्हारा राजा तो ऐसा है जो अनीति पर अनीति कर रहा है और फिर हमें कह रहा है कि हम भी उनको भूल जाएं, हम भी प्रेम के नियमों पर ना चले। ओके, ये हमारे बेटा चारों पद पढ़ो और बताओ इन चारों पदों में कहीं कोई प्रॉब्लम हो। अतिरिक्त प्रश्नों में पहला लिखो बेटा, राजा का धर्म क्या है? राजा का धर्म क्या है? राजधर्म की चर्चा, राजधर्म की चर्चा, राजधर्म की चर्चा करने से सूर तथा उनकी गोपियों राजधर्म की चर्चा करने से सूर तथा उनकी गोपियों की कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आ रही हैं? ठीक है, इसमें आपको ये बताना है कि जो योग मतलब राजा के धर्म का जो जिक्र गोपियों ने और सूरदास जी ने यहाँ किया है, तो एक तो वो धर्म क्या बताया है उन्होंने, और सेकंड कि यदि मैं राजनीति से रिलेटेड कोई बात करती हूँ, मैं राजा का कर्तव्य बता रही हूँ, इसका मतलब मैं क्या जानती हूँ, मुझे राजनीति की कुछ नीतियां पता है, मेरी रुचि राजनीति में है, मेरी बुद्धि राजनीति की बातें समझती है, मैं राजनीति में रुचि रखती हूँ और राजनीति की अनेक नीतियों को समझती हूँ, है ना। मतलब इसमें तुमको ये बताना है कि क्या धर्म होता है, और गोपियां और सूरदास राजनीति के बारे में ज्ञान रखते थे, ये उनकी विशेषता है। ओके, प्रश्न नंबर 2 लिखो बेटा, योग संदेश के प्रति, योग संदेश के प्रति गोपियों का क्या दृष्टिकोण है? योग संदेश के प्रति गोपियों का क्या दृष्टिकोण है? वे इसे किस तरह के लोगों के लिए अधिक उपयुक्त मानती है? वे इसे किस तरह के लोगों के लिए उपयुक्त मानती है? वे इसे किस तरह के लोगों के लिए उपयुक्त मानती है?
मन की मन ही माज रही, तीसरे प्रश्न में लिखो, मन की मन ही माज रही, पद के आधार पर मन की मन ही माज रही, पद के आधार पर बताइए कि गोपियों की कौन सी इच्छा उनके मन में रह गई। गोपियों की कौन सी इच्छा उनके मन में रह गई। गोपियों की कौन सी इच्छा उनके मन में रह गई और यह इच्छा किस कारण अधूरी रह गई। और यह इच्छा किस कारण अधूरी रह गई। प्रश्न नंबर 4 लिखिए, कृष्ण ने अनीति की। कृष्ण ने अनीति की, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा। कृष्ण ने अनीति की, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा। कृष्ण का ऐसा करना वे असंगत क्यों मानती है। कृष्ण का ऐसा करना वे असंगत क्यों मानती है। चौथे पद के आधार पर उत्तर लिखिए। ऐसा करना वे असंगत क्यों मानती हैं। चौथे पद के आधार पर उत्तर लिखिए। है ना, इसमें आपको लिखना है कि उनके प्रेम के प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण योग संदेश जैसी एक नीरस साधना उनके लिए भेज रहे हैं, है ना। तो ये बात अनीतिपूर्ण ही है ना। और एक राजा होकर वे अपनी प्रजा को ऐसा कहें कि वे राजा से कोई अपेक्षा न रखें और राजा को भूल जाएं, तो इस तरह की बातें करना अनीतिपूर्ण ही है। इस तरह का आंसर आपको अपने उत्तर उसमें लिखना है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके, पदों को आप घर पर पढ़ना और किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो मुझसे पूछना। ओके बेटा।